बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हम फिर लेकर के आए हैं आपके सामने टोटल 125 क्वेश्चन। तो अगर आपने पहले की प्रैक्टिस सेट सीरीज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य है? प्रजनन में सहयोग, बचाव एवं सुरक्षा के लिए, विश्रामावस्था को प्राप्त करने के लिए, या फिर कह रहा है उपर्युक्त सभी। देखिए, जो ट्राइकोसिस्ट है ना, वो जो पैरामीशियम है, उस पैरामीशियम में एक खटभुजीय गर्त के उभारों पर एक ट्राइकोसिस्ट नामक संरचनाओं के छिद्र पेलिकल पर खुलते हैं। तो इनका मुख्य कार्य पता नहीं है, पर यह माना जाता है कि इनका जो है पैरामीशियम को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बचाव एवं सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्तनी में यानी कि मैमल्स में हनुलिम्बन किस प्रकार का होता है? ऑटोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक, क्रोनियोस्टाइलिक, या फिर कह रहा है कि हायोस्टाइलिक। इसमें से ये प्रकार पूछ रहा है कि किस प्रकार का होता है मैमल्स में हनुलिम्बन। तो देखिए, जो मैमल्स होते हैं ना, उनमें हनुलिम्बन जो है क्रानियोस्टाइलिक प्रकार का होता है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ओटोस्टाइलिक प्रकार का जो अनुलिम्बन है वो एम्फीबियंस में और इसके बाद रेप्टाइल्स में और एवीज में पाया जाता है। हायोस्टाइलिक प्रकार का जो हनुलिम्बन है वो बोनी मछलियों में पाया जाता है और होलोस्टाइलिक हनुलिम्बन किमेरॉस में पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है मैमल्स में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है, कुछ ज्वालामुखीय द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है। देखिए, जो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, प्रवाल द्वीप वलय, प्रवाल द्वीप, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति। ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के जो पास है ना, वो पाई जाने वाली जो प्रवाल भित्ति है, उसको प्रवाल भित्ति को या महाद्वीप के कुछ हिस्सों पर पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति को क्या कहते हैं? तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। और यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तटीय प्रवाल भित्ति। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से कह रहा है कि सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं? ठंडा वातावरण, पत्तियां ना गिरने पर, एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं, या फिर कह रहा वर्ष भर नमी का उपलब्ध होना। तो यहाँ पर जो सदाबहार पौधे होते हैं वो हरे भरे वो किस वजह से होते हैं? जहाँ वर्ष भर नमी बनी रहती है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्ष भर नमी का उपलब्ध होना। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, झिल्ली अनावेष्टित, कोशिका द्रव्य एवं RER पर उपस्थित, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थिति। इसके बाद कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो इसमें से क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित, ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यकृत की भच्ची कोशिकाएं, ये पच्छी लिखा हुआ है यहाँ पे गलत है। यकृत की जो है भच्ची कोशिकाएं पूछ रहा है कौन सी होती हैं? कुफर कोशिकाएं, डीटर कोशिकाएं, एसिनर कोशिकाएं, या फिर हैंसन कोशिकाएं। तो जो लीवर होते हैं ना, उसमें कुफर कोशिकाएं होती हैं, वो यकृत में जो है मृत लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि RBC कणिकाओं का भक्षण करती हैं तथा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तो लीवर की जो कुफर कोशिकाओं को कहते हैं फैगोसाइट सेल्स यानी कि भच्छी कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अल्कोहल का ऑक्सीकरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, वृक्कों के द्वारा, या फिर कह रहा है यकृत के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, जो अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है वो यकृत के द्वारा होता है यानी कि लीवर के द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यकृत से हृदय की ओर जाने वाली रक्त में प्रचुर मात्रा होती है पित्त की, अमोनिया की, यूरिया की, या फिर कह रहा है ऑक्सीजन की। तो यकृत से हृदय की ओर जो जाने वाले रक्त में प्रचुर मात्रा होती है वो किसकी होती है? यूरिया की होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, ब्लैनोग्लासस का सामान्यतः नाम मतलब किस नाम से जाना जाता है? केचुए के रूप में, फीता कृमि के रूप में, कॉर्न कृमि के रूप में, या फिर जिह्वा कृमि के रूप में। तो इसको जिह्वा कृमि के रूप में जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बैट्रैकोस्पर्मम शैवाल कह रहा है पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? देखिए इसके ऑप्शन बड़े कन्फ्यूजन वाले हैं, ध्यान से समझिए। ताजे जल में स्वतंत्र तैरने वाली, ताजे जल में शिला के ऊपर यानी कि पत्थर के ऊपर, समुद्री जल में स्वतंत्र तैरने वाली, समुद्री जल में शिला के ऊपर। तो जो बैट्रैकोस्पर्मम शैवाल होती है वो एक लाल शैवाल होती है, ठीक है, रेड एल्गी होती है। तो ये जो है ना ताजे जल में शिला के ऊपर पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए है कहीं ऑप्शन, यस, बी ऑप्शन इसका सही है, ताजे जल में शिला के ऊपर। अगला क्वेश्चन है नॉनसेंस कोडॉन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसमें जो नॉनसेंस कोडॉन होते हैं ना वो होते हैं UAG, UAA, UGA, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती, इसके लिए पौधे के विकास, सूक्ष्म जीवाणुवीय कार्यकलाप, सड़क निर्माण या फिर कह रहा मिट्टी वातन। तो जो मिट्टी होती है ना उसमें जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी हो सकती है सभी तरह से बजाय सड़क निर्माण के लिए। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है बहुगुणिता का अर्थ है गुणसूत्रों के अगुणित सेट की उपस्थिति, अगुणित सेट की उपस्थिति, हाँ ठीक है। बी ऑप्शन है गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट की उपस्थिति, सी ऑप्शन है गुणसूत्रों के द्विगुणित से अधिक सेट की उपस्थिति, या फिर डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। देखिए जो बहुगुणिता होती है तो वे जीव जिनमें गुणसूत्रों के 2 से अधिक युग्म उपस्थित होते हैं बहुगुणित यानी कि पॉलीप्लॉइड्स कहलाते हैं, और ये त्रिगुणित अथवा चतुर्गुणित अथवा इसी क्रम में अन्य भी हो सकते हैं। तो बहुगुणिता 3 प्रकार की हो सकती है, स्वबहुगुणिता, पर बहुगुणिता तथा स्वपर बहुगुणिता। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा सी, ये वाला। अगला है फेरेटिमा हिपैटिका के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, फैसियोला होगा यहाँ पर, फैसियोला हिपैटिका, फेरेटिमा हिपैटिका नहीं होता, फेरेटिमा पास्थुमा होता है। तो यहाँ पर है ये फैसियोला हिपैटिका के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है, इंटरमीडिएट होस्ट पूछ रहा है यहाँ पे। तो हमें पता है कि इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट जो है घोंघा होता है, और प्राथमिक पोषक कौन होता है होस्ट, वो होता है भेड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घोंघा। अगला क्वेश्चन है मेटाबोली फिनोमिनन प्रदर्शित होता है युगलिना, नाक्टियुलिका, फाइसेरम या फिर कह रहा स्पॉन्ज। तो जो फिनोमिनन है ना वो मेटाबोली युगलिना द्वारा प्रदर्शित होती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह एक जो है रिंग प्रकार की एक प्रचलन विधि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ है? तो यहाँ पर जो है फास्फोरस 32 है, सल्फर 35 है, स्ट्रांसियम 90 है और कैल्शियम 40 है। तो जो स्ट्रांसियम 90 है ना बहुत ही खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो स्ट्रांसियम 90 है ना वो एटम बम टेस्टिंग में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, सामान्यतः एक युग्मक में उपस्थित होते हैं एक जीन के लगभग सभी युग्म विकल्पी, एक जीन के बहुयुग्म विकल्पी, एक जीन के द्वियुग्म विकल्प, एक जीन का एक युग्म विकल्प। तो सामान्यतः जो एक युग्मक होता है उसमें एक जीन के बहुयुग्म विकल्पी होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। इनको मेंडल ने कारक कहा था तथा ये समान बिंदु पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइनस में कह रहा है पाया जाता है नर शंकु या फिर कह रहा मादा शंकु, मेल फीमेल कौन, या फिर कह रहा दोनों, या फिर कह रहा कोई नहीं। तो दोनों पाए जाते हैं पाइनस में, जो मेल और फीमेल दोनों प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अंडे देने वाला स्तनधारी है? मैमल्स पूछ रहा है यहाँ पे, जो अंडे देता है। डाइडेल्फिस, मैक्रोपस, टेरोपस या फिर टैकीग्लासस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, टैकीग्लासस। ये क्या है? अंडा देने वाला स्तनधारी है, और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया में पाया जाता है,
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और वहीं पर है तस्मानिया, वहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का विघटन वक्र होता है सिग्मॉइड, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, या फिर कह रहा है सीधी रेखा। तो जो ऑक्सीजन है ना उसका जो है विघटन वक्र किस प्रकार का होता है, ये सिग्मॉइड प्रकार का होता है। जब हीमोग्लोबिन की संतृप्तता, सैचुरेटेड के परसेंटेज एवं ऑक्सीजन तनाव के बीच ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, तो एक वक्र प्राप्त होता है जिसे ऑक्सीजन विघटन वक्र कहते हैं। अगला है, कॉन्ड्रेक्थीज में किस प्रकार के सल्क पाए जाते हैं, गैनॉइड, साइक्लॉइड, टीनॉइड, या फिर प्लेकॉइड। तो कॉन्ड्रेक्थीज जो वर्ग की मछलियां होती है ना, वो अर्थात जो उपास्थीय मछलियां हैं, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, उसमें त्वचा की सतह पर दंताभ प्लेकॉइड सल्क पाए जाते हैं, और इन सल्कों की उपस्थिति के कारण त्वचा की सतह क्या हो जाती है, रफ दिखाई देती है, ठीक है, रफ दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, हमें पता है उभयचर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, एपिथेलियल ऊतक की अंतःस्थ सतह को संयोजी ऊतक से जोड़ने वाली अकोशिकीय सतह को कह रहा है क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस, क्यूटिकल, संयोजी ऊतक, या फिर बेसमेंट कला। देखिए, उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे से क्या होती हैं, सटी होती हैं, इसलिए अंतराकोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेसमेंट कला। अगला क्वेश्चन है, जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब कह रहा है उस अवस्था को क्या कहा जाता है, विषम बीजाणुता, बीजयुक्त प्रकृति, सम बीजाणुता, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जब एक पौधा जिसमें दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विषम बीजाणुता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एलर्जी क्रियाओं द्वारा होता है, कुष्ठ, टाइफाइड, टिटनस, या फिर अस्थमा। तो अस्थमा जो है ना वो एलर्जी क्रियाओं द्वारा होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, एलर्जी ही तो पूछ रहा है ना। अगला क्वेश्चन, मार्सिलिया है सम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट, विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट, अबीजाणुकीय टेरिडोफाइट, या फिर कह रहा है बीज युक्त टेरिडोफाइट्स। देखिए, जो मार्सिलिया है ना वो एक विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट्स है। तो यहाँ पर विषम बीजाणुकता का तात्पर्य है दो प्रकार के बीजाणु से, जिसमें एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मेगा, ठीक है, मेगा स्पोर। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रति स्खलन लगभग 3 मिलीलीटर में कितने स्पर्म उपस्थित होते हैं। तो इसमें से लगभग वीर्य की लगभग 3 मिलीलीटर अगर मात्रा है तो लगभग 300 मिलियन शुक्राणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा प्रदूषण का सूचक है, हमें पता है लाइकेन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जहाँ पर भी ज़्यादा प्रदूषण है वायु में तो वहाँ पर क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है, तो ये अच्छे सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के अभाव से महिलाओं में अस्थियां मुलायम और कमज़ोर हो जाती हैं, ACTH, TSH, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोजन। इसकी कमी से जो है अस्थियां कमज़ोर एवं लचीली हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि ये जो है क्या होता है कि जब इनका रजोनिवृत्ति के बाद जब एस्ट्रोजन की अनुपस्थिति के कारण महिलाओं की अस्थियों में कैल्शियम और जो फास्फेट का संचय है वो घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पोरल लोब में नहीं पाया जाता है, ग्राही श्रवण क्षेत्र, घ्राण ग्राही क्षेत्र, ब्रोका क्षेत्र, वर्निक क्षेत्र। तो इसमें से देखिए जो मैमल्स होते हैं, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, ये ब्रोका क्षेत्र। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रोका क्षेत्र। ब्रोका क्षेत्र क्या है,
कि अगस्थ लोब में पाया जाता है, जबकि टेम्पोरल लोब में घ्राण संवेदी क्षेत्र, श्रवणग्राही क्षेत्र एवं वर्निक क्षेत्र की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु के कह रहा है किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं? ग्रीवा, मध्यकाय, प्रच्छ या फिर एक्रोसोम। ठीक है, जब शुक्राणु की ये आप इस प्रकार की संरचना देखेंगे तो इसमें से जो ये कह रहा है कि किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं, तो स्तनधारियों के शुक्राणु में शीर्ष, ग्रीवा, मध्यकाय तथा पुच्छ ये नामक भाग होते हैं। तो शुक्राणु के शीर्ष में एक्रोसोम नामक संरचना होती है जिसमें जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो यही तो पूछ रहा है, तो किस भाग में? एक्रोसोम, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार के दंत पाए जाते हैं? अग्रदंती, गर्तदंती, बहुदंती या फिर कह रहा है एक दंती। तो जो मनुष्य होते हैं उसमें जो है गर्तदंती पाए जाते हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। गर्तदंती का मतलब क्या है कि जो जबड़े हैं ना उसकी अस्थियों के गर्त में, गड्ढे में, सॉकेट में धंसे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समापन जीन तकनीक कारक होती है एक संतति के बाद जमने या अंकुरण की असफलता की, बीज सुसुप्ता के विखंडन की, पौधों में पूर्व पुष्पन की, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समापन जीन तकनीक में पौधों में समापन जीन निरूपित की जाती है। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एक संतति के बाद जमने यानी कि अंकुरण की असफलता की। अगला क्वेश्चन है, पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं साइकस के तने में, पाइनस के तने में, इफेड्रा के तने में या फिर नीटम के तने में। तो जो पर्ण मेखला अनुपथ है वो साइकस के तने में पाए जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, शशक में टेस्टीज के सिरे पर स्थित एपिडिडाइमिस का शीर्ष कहलाता है वासा डिफरेंस, कॉडा एपिडिडाइमिस, गुबेरनेकुलम या फिर कैपुड एपिडिडाइमिस। तो जो शशक है, शशक का मतलब यहाँ पर जानते हैं रैबिट है, ठीक है, खरगोश। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि जो खरगोश है तो उसमें जो है प्रत्येक जो उसका वृषण होता है यानी कि टेस्टीज का पृष्ठ भाग के एक सघन चपटी सफ़ेद रंग की संरचना संलग्न होती है जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैपुड एपिडिडाइमिस होगा इसका, डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिज का चक्रण दोनों, केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिज का चक्रण या फिर कह रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा खनिज पदार्थों का जो चक्रण होता है वो नियमित रूप से होता रहता है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिज चक्रण दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तैलीय बीज फसल है? ठीक है, ऑयली सीड फसल पूछ रहा है यहाँ पे। गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, सूरजमुखी। सूरजमुखी एक का तेल होता है ना, सूरजमुखी एक तैलीय बीज फसल है, इसमें अधिक मात्रा में ऑयल पाया जाता है। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उल विभेदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसे प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसे खंड तालु यानी कि क्लैप्ट पैलेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या फिर यह आमतौर से तब किया जाता है जब स्त्री को 14 से 16 सप्ताह के बीच का गर्भ होता है। उल विभेदन का मतलब यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए, खंड तालु विकसित होते ही भ्रूण में जो एम्ब्रियो में पाए जाने वाला एक विकासीय विकार है, अतः इसे सोनोग्राफी की सहायता से पता किया जाता है। उल विभेदन भ्रूण के यानी कि एम्ब्रियो के लिंग का पता करने हेतु क्या है? एक विधि है, तो जिसके दुरुपयोग के कारण भारत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज शब्द किसने दिया था? जॉन रे ने, मेयर ने, हेक्सले ने या फिर लीनियस ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, स्पीसीज शब्द का जो चयन है ना वो सर्वप्रथम कार्ल वान लीनियस के द्वारा किया गया था। लीनियस लिखा है यहाँ पे, लीनियस है। इसके बाद कैरोलस लीनियस ने द्विनाम नामकरण पद्धति को भी प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपागमों में कौन सी उपागम किसी गर्भ निरोधक की परिभाषा क्रिया नहीं बताता है? अंतःगर्भाशयी युक्तियां शुक्राणुओं की अक्ष कोशिकता बढ़ा देती है,
शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता का मंदन करती है। हार्मोनी गर्भ निरोधक, शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकते हैं, उसकी दर को धीमा कर देते हैं, अंडोत्सर्ग और निषेचन नहीं होने देते। शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्राणु जनन नहीं होने देते। और रोध बैरियर विविधा है जो निषेचन रोकती है। तो कह रहा है कि कौन सा उपागम किसी गर्भ निरोधक की परिभाषा या परिभाषा क्रिया नहीं बताता है। तो शुक्रवाहक उच्छेदन में पुरुषों के शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर क्या कर दिया जाता है, निकाल अथवा बांध दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में युग्मक स्थानांतरण बाधित होता है, ना कि शुक्राणु जनन। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन ये होगा, शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्राणु जन नहीं होने। अगला है, स्तनधारियों में यानी कि मैमल्स में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है। अत्यधिक लवण यूरिया तथा जल, अत्यधिक लवण जल तथा अमीनो अम्ल, अत्यधिक जल यूरिया तथा अमीनो अम्ल, या फिर करा इनमें से कोई नहीं। तो जो देखिए मैमल्स होते हैं ना, उसमें वृक्कों का प्रमुख कार्य क्या होता है, अत्यधिक जो लवण है, जल तथा यूरिया का उत्सर्जन करना है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, किडनी होते हैं, हमें पता है। नेफ्रॉन वृक्क की क्या होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, और नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में संकुचन एवं अनुशिथिलन दाब का मान होता है 120/80 mmHg। ये सबको पता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला है, प्लाज्मा लेमा शब्द दिया गया था। देखिए प्लाज्मा झिल्ली की खोज जो है स्वान ने 1838 में किया था, और प्लाज्मा झिल्ली का जो नाम है ना, वो प्लाज्मा लेमा प्लावे द्वारा दिया गया था। तो विकल्प कौन सा सही होगा, दिया है कहीं पर प्लावे, JQ प्लावे द्वारा। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, स्पंजों में कंटिकाएं बनती हैं रंध्र कोशिकाओं के द्वारा, सपाट कोशिकाओं के द्वारा, कंकजन कोशिकाओं के द्वारा, या फिर संचयाणुओं के द्वारा। तो जो स्पंज होते हैं ना, उसमें जो कंटिकाएं बनती हैं वो कंकजन कोशिकाओं के द्वारा बनती हैं, यानी कि स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा बनती हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी उद्यान में एक पादप प्रकाश श्वसन में होने वाली हानि से बचता है, उसकी जल उपयोग की दक्षता उन्नत है, वह उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को दर्शाता है, और इसकी नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता उन्नत है। आप इस पादप को निम्नलिखित में से किस कार्य की समूह में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C4। C4 पादप जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशेष पादप होते हैं जो उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेलांचली जंतु पाए जाते हैं। बेलांचली जंतु क्या होते हैं, बेलांचली जंतु जो है स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, स्वच्छ जल में। अगला है, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनी है, नेवला, प्लेटिपस, व्हेल, या फिर छछूंदर। तो देखिए डकबिल प्लेटिपस इसको कहते हैं बतख चोंची, ठीक है। ऑर्निथोरिंकस तथा एकिडना ये अंडा देने वाली स्तनी है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन है, कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है, गूदेदार मध्य फल भित्ति, स्वतंत्र केंद्र की भ्रूणपूर्वी, स्वतंत्र केंद्र की भ्रूणपोष, या फिर अंतः फल भित्ति। तो इसमें से जो कच्चा नारियल होता है उसमें नारियल पानी जानते हैं क्या, स्वतंत्र केंद्र की भ्रूणपोष के रूप में होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वतंत्र केंद्र की भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा स्तर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रिक्तिका होती है वो ढकने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पादप हार्मोन है प्राकृतिक उत्पाद, संश्लेषित पदार्थ, ए तथा बी दोनों, या फिर करा इनमें से कोई नहीं। तो जो एक पादप हार्मोन होता है वो एक प्राकृतिक व संश्लेषित उत्पाद होता है। तो यहाँ पर ए तथा बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैल पीघियन नलिकाएं प्रमुख उत्सर्जी अंग होती हैं। देखिए जो मैल पीघियन नलिकाएं होती हैं ना वो आर्थ्रोपोड्स की उत्सर्जी
अंग होती हैं। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्वाला जो फ्लेम कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज में, और कॉक्सल ग्रंथि होती हैं मकड़ियों में, तो ये भी याद रखिएगा। और नेफ्रिडिया होते हैं एनेलिड्स में। तो यहाँ पर पूछ रहा है माइलपीगियन नलिकाएं, तो ये होती हैं आर्थ्रोपोड्स में। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी वसा का कह रहा है अणु किसका बना होता है। तो इसमें जो है एक ग्लिसरॉल अणु और 3 वसा अम्ल अणुओं का कह रहा है, एक ग्लिसरॉल और एक वसा अम्ल अणु का, और इसके बाद कह रहा है 3 ग्लिसरॉल और 3 वसा अम्ल अणुओं का, 3 ग्लिसरॉल अणुओं और 1 वसा अम्ल अणुओं का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 ग्लिसरॉल अणु और 3 वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड जो होता है अणुओं का। बहुरूपता देखी जाती है सिलेंट्रेटा में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, या फिर कह रहा है इकाइनोडर्मेटा में। तो बहुरूपता जो है सिलेंट्रेटा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसमें क्या होता है, पल्प और मेड्यूसा, पल्प और मेड्यूसा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्सिलिया का बीजाणु फलिका है समबीजाणुधारक, द्विबीजाणुधारक, समबीजाणु नहीं, पहला ऑप्शन है बहुबीजाणुधारक, दूसरा है द्विबीजाणुधारक, और सी ऑप्शन है समबीजाणुधारक, और डी ऑप्शन है अबीजाणुधारक। तो मार्सिलिया की जो बीजाणु फलिका होती है वो हेटेरोस्पोर्स यानी कि बहुबीजाणुधारक होती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बहुबीजाणुधारक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। नदी की डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, समुद्री घोड़ा, गंगा की शार्क। तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है वो हमें पता है कि नदी की डॉल्फिन होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किस शैवाल का प्रयोग कैल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा या फिर वॉलवॉक्स। तो जो कैल्विन और उसके साथियों ने फोटोसिंथेसिस के जो प्रैक्टिकल किए थे उनमें उन्होंने क्लोरेला शैवाल का प्रयोग किया था। पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकर रहित होता है। पित्त, गैस्ट्रिक, या फिर कह रहा है लार, या फिर अग्नाशयी रस। तो पाचन से संबंधित यानी पित्त में पाचन संबंधित एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये हरे पीले रंग का क्षारीय पीएच होता है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, फिर भी पाचन में इसका बहुत महत्व है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में से कौन आहिरित विशाल कोशिकाओं का समूह इडियोब्लास्ट कहलाता है। इडियोब्लास्ट जो होते हैं ना वो मृदुतक कोशिकाओं का अहिरत विशाल कोशिकाओं के विशाल यानी कि विशिष्ट समूह होते हैं। इनमें टैनिन, तेल एवं क्रिस्टल के कण उपस्थित होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृदुतक कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तंत्रिका कोशिका के विध्रुवण यानी कि डीपोलराइजेशन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। आयन चैनल द्वारा सोडियम भीतर प्रवेश करते हैं, चैनल द्वारा Na+ बाहर निकलते हैं, K+ चैनल खुले रहते हैं, या फिर कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या है कि जब कोई पर्याप्त शक्तिशाली उद्दीपन या देहली उद्दीपन किसी झिल्ली पर आरोपित होता है तो Na+ आयनों के प्रति झिल्ली की पारगम्यता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण Na+ चैनल का खुलना तथा K+ चैनल का बंद रहना होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं। 3, 4, 2 या 5। तो संरचना के आधार पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र के 2 मुख्य घटक होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। अगला है, जावा मानव की खोज किसने की थी। WC पेई ने, यूजीन ड्यूबॉयस ने, डार्विन ने, या फिर उत्कीय श्वसन। जावा मानव की खोज की थी यूजीन ड्यूबॉयस ने। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिनोजन का स्रावण होता है चीफ या रोग कोशिकाओं के द्वारा, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा, मास्ट कोशिकाओं के द्वारा, या फिर गॉबलेट कोशिकाओं के द्वारा। तो पेप्सिनोजन का जो स्रावण होता है, सिक्रेशन होता है, वो आमाशय के फंडिक भाग में पाई जाने वाली जो जठर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जठर ग्रंथियों की जाइमेजन या पेप्टिक
कोशिकाओं द्वारा होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चीफ या रॉक कोशिकाओं के द्वारा। अगला है साइटोपॉइक पाया जाता है पैरामीशियम, एंटमीबा, अमीबा या फिर ट्रिपैनोसोमा में। तो साइटोपॉइक जो है वो पैरामीशियम में पाया जाता है। अपचित और जो क्या होते हैं हानिकारक पदार्थ इसकी सहायता से क्या होते हैं शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है एनल स्पॉट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पैरामीशियम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में नहीं पाया जाता है। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान अनिर्धारित और अरीय विदलन, एन एसिटिल ग्लूकोकेसेमीन से निर्मित बाह्य कंकाल, विखंडशः खंडित देह या फिर देह गुहा के रूप में दीर्ण गुहा। तो देखिए भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जो है अनिर्धारित तथा अरीय विदलन की उपस्थिति पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का लक्षण नहीं है। इनमें भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान निर्धारित जो विदलन होता है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। पत्रक में, अनुपर्ण में, फूले पर्णाधर में या फिर कह रहा पर्णवृंत तथा तने में। तो इसमें जो है जो छुई मुई है उसमें कंपानुकुंचन जो गतिक है वो फूले पर्णाधर में परिवर्तन से होता है। कंपानुकुंचन गति के दौरान टर्गर दाब जो होता है, कौन सा दाब टर्गर दाब, फूले पर्णाधरों में बदल जाता है। इसलिए छुई मुई को छूने पर क्या हो जाती है वो मुरझा जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है कौन सी एक वास्तविक मछली है, व्हेल, कटल फिश, सिल्वर फिश या फिर फ्लाइंग फिश। देखिए जो मछलियां होती हैं ना उसके बारे में अगर हम देखें तो वर्गीकरण के आधार पर इनको बनाया गया है। इनका आधार जो वर्गीकरण का आधार है वो वास्तविक मछली और जो होती हैं तो इसके अंतर्गत आती हैं फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, है ना, गोल्ड फिश। तो यहाँ पर देखिए है कहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में कोशिकाओं के ठोस द्रव्यमान के निर्माण में जो विदलन होता है उसे कहते हैं कोरक, कंदुक, तूतक या फिर न्यूरोला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी तूतक, यानी कि ये बहुत शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है तूतक, मोरुला। निम्नलिखित में से ब्लैडर वॉर्म डिंभक है ओबेलिया का, रेशम कीट का, टीनिया का या फिर नेरीस का। तो जो ब्लैडर वॉर्म डिंभक होता है वो किसका होता है, ये होता है टीनिया का। अगला क्वेश्चन है धूम्रपान करने के कारण प्रधानतया उत्पन्न होने वाली दीर्घकाली श्वसन विकार का नाम बताइए। अस्थमा, श्वसन अम्लरक्तता, श्वसन क्षारमयता या फिर कह रहा वात स्फीति। तो इसमें जो है जब धूम्रपान करने के कारण प्रधानतः उत्पन्न होने वाली दीर्घकाली श्वसन विकार वात स्फीति है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या होती हैं कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे जो है गैस विनिमय सतह घट जाती है। अगला है F1 कण पाई जाती है, ये बहुत सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है जीन्स बने होते हैं हिस्टोन्स के, लाइपोप्रोटीन के, हाइड्रोकार्बन के या फिर कह रहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। तो हमें पता है, सबको पता है कि जो जीन होते हैं वो किसके बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और जीन की पूरी संरचना डीएनए आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस संघ में वेलाइजर लार्वा पाया जाता है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थोपेडा या फिर कह रहा है निडेरिया। तो ये जो है ना वेलाइजर लार्वा संघ मोलस्का में पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होता है आयन मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या फिर कह रहा है क्षोभ मंडल में। तो क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होता है इसका समताप मंडल में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन सा एक संवर्ग नहीं है, इकोटाइप, प्रजाति, जाति या फिर गण। ये गण का मतलब यहाँ पे हो गया आर्डर। तो कौन सा एक संवर्ग नहीं है, तो इकोटाइप एक कैटेगरी नहीं है। संवर्ग का मतलब यहाँ पे एक कैटेगरी नहीं है।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? प्रोटोकॉर्डेट समुद्री होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट में केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्रोटोकॉर्डेट में कंटिकाएं होती हैं परंतु पेशीय कोशिकाएं नहीं होती हैं। डी ऑप्शन कह रहा है प्रोटोकॉर्डेटा में सुविकसित ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रिय का मतलब आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो देखिए जो सभी प्रोटोकॉर्डेट होते हैं ना वो समुद्री होते हैं, ये जो है सत्य है। अगला है कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? समान अवस्थर, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक, इनमें से सभी। तो हमने पढ़ा था और हमें पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में ये समान रूप से पाया जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अगला क्वेश्चन है एकल जीन जब एक से अधिक गुणों का नियमन करे तब जीन कहलाती है? संकरोध, जीन भेदन, बहुप्रभावी जीन या फिर प्रबलता। तो जब एक स्वतंत्र कारक या जीन सदैव एक गुण का ही निर्धारण नहीं करता फिर उसके द्वारा एक से अधिक गुणों का निर्धारण होता है, तब यह जीन बहुविकल्प जीन तथा इस प्रभाव को बहुविकल्पता या बहुप्रभावित्व कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, मंड, सुक्रोज, माल्टोज। तो कवक का मतलब यहाँ पे हो गया फंजाई, तो इसमें जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन। मूल विहीन फर्न कौन है? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, साल्विनिया, एडियंटम। तो जो मूल विहीन फर्न है वो कौन सा है? साल्विनिया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फुफ्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है, कैरोटिड के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है, फुफ्फुस सिरा के भीतर जितना होता है उससे कम होता है, महासिरा के भीतर जितना होता है उससे कम होता है, उतना ही जितना महाधमनी के भीतर होता है। तो जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसकी दीवारें क्या होती हैं? अत्यधिक मोटी, पेशीय व लचीली तथा गुहा सक्रिय होती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 4 जोड़े कायखंड के साथ कुक्कुट का भ्रूण होता है 20 घंटे आयु का, 22 घंटे आयु का, 24 घंटे आयु का या फिर 18 घंटे आयु का। तो इसमें जो है एक जब चूजा का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है ना, तो उसको जो है समझने के लिए कायखंडों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इन कायखंडों की उपस्थिति के आधार पर ही चिक का जो एम्ब्रियो होता है उस भ्रूण का आयु का पता हम लगा सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुक्कुट का कह रहा है भ्रूण होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 घंटे आयु का। 24 घंटे के जो चिक में भ्रूण जो है, चिक भ्रूण में 4 तथा 33 घंटे के चिक भ्रूण में 33 सोमाइट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? संवहन क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा बीच में, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी संरचना पक्षी के पंख के समजात है? सलभ का पंख, खरगोश का पश्चपाद, व्हेल का पंख, शार्क का पृष्ठ पंख। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन सी, व्हेल का पंख। अगला क्वेश्चन है सिलेजनेला के तने में ट्रेबिक्युली है, अंतस्त्वचा, बाह्य त्वचा, परिरंभ या फिर वल्कुट। तो सिलेजनेला के तने में जो ट्रेबिक्युली है वो एंडोडर्मिस होता है, तो यह जो है ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अंतस्त्वचा। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती है तब जब वायुमंडल जल वाष्प द्वारा संतृप्त होता है, रोशनी डिम मध्यम होती है, जब वायुमंडल शुष्क होता है, तापमान निम्न होता है तथा आर्द्रता ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा कि जब पौधे में वायवीय भागों से वाष्प रूप में हल जो हानि होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो यदि वातावरण शुष्क हो तथा तापमान अधिक हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन ये करेक्ट होगा, जब वायुमंडल शुष्क होती है तथा तापमान ऊंचा होता है। पाइनस क्या है? वृक्ष है, झाड़ी है, शाख है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पाइनस एक वृक्ष है। अगला क्वेश्चन समसूत्री विभाजन में गुणसूत्री एवं केंद्रकीय विभाजनों की संख्या क्रमशः होती है, कितनी होती है? हमें पता है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्री एवं केंद्रकीय विभाजन एक बार होता है, जिसके फलस्वरूप 2 पूर्ण रूप से समान कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, चिकने अंतर्द्रव्यी जालिका निष्पादन करती है? लिपिडों का संश्लेषण, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, स्टेरॉल उपापचय, या फिर कह रहा है निराविषीकरण। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम उपस्थित नहीं रहता है तो उसे चिकना अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, और यह लिपिडों का संश्लेषण, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, स्टेरॉल और निराविषीकरण आदि में भाग लेता है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कायिक कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? केंद्रिका का विलोपन, गुणसूत्र की गति, सूत्र युग्मन, तुर्क रूपी तंतु। तो इसमें जो है जब सूत्र युग्मन कायिक कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान जो होने वाली घटना है वो नहीं है, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या है 8, 16, 32, 64। तो इसमें क्या होगा बताइए? फ्यूनेरिया के संपुटिका में दांतों की संख्या प्रत्येक रो में कितनी कितनी होती है? 16 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 32, सी। हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा RUDP, कार्बोक्सिलेज। भूक्षरण को 92 क्वेश्चन छूटा जा रहा है। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था? तो कपास जो है प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। जिसका प्रयोग क्या होता है? व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। भूक्षरण को रोका जा सकता है? भूक्षरण को किस प्रकार से रोका जा सकता है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? पौधरोपण। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छा पौधा आच्छादन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है? कॉर्टेक्स, फ्लोएम, एपिडर्मिस या फिर जाइलम? तो इसमें जो लकड़ी होती है ना, वास्तव में वो क्या होती है? द्वितीयक जो है जाइलम होती है। तो इसमें से यह विभिन्न यह जो द्वितीयक वृद्धि है वो कैम्बियम की सक्रियता से होती है, क्योंकि जाइलम में क्या होता है? लिग्निन पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, टारपीन का तेल प्राप्त होता है पाइनस से। बहुत सिंपल है ये। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की रसधानी में जल घुलित वर्णक कौन से होते हैं? पर्णहरित, कैरोटिनाइड, एंथोसाइनिन, जैंथोफिल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। ये क्या होते हैं? जो पुष्पों को जो है रंग प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कह रहा है सही कथन को चुनिए। साल्विनिया, जिंगोपाइनस ये सभी अनावृत बीजी है। सिकोया सबसे लंबा वृक्ष में से एक है। अनावृत बीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होती हैं। अनावृत बीजी सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसमें बताइए सत्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा ऊंचाई वाला पौधा क्या होता है? सिकोया होता है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है वाई आकार का होता है। पाइनस की जड़ में जो जाइलम होता है वो वाई के आकार का होता है। लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी किसमें? सिस्टमा नेचुरी में, स्पीसीज प्लांटेरम में, जेनेरा प्लांटेरम में या फिर फिलोसोफिया बोटानिका में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पीसीज प्लांटेरम में। अगला क्वेश्चन, अंडाशय इंफीरियर होता है गाजर, गुलाब, नींबू या फिर मटर? तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडाशय इंफीरियर होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गाजर में। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है परागकण संवर्धन द्वारा, भ्रूण संवर्धन द्वारा, जैव द्रव्यक संवर्धन द्वारा या फिर करा इनमें से कोई नहीं? तो परागकण संवर्धन द्वारा जो रेयर हाइब्रिड प्लांट है ना उनको बचाया जा सकता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उच्चतर कशेरुकियों में प्रतिरक्षा तंत्र स्वकोशिकाओं
और गैर कोशिकाओं में भेद कर सकता है। यदि तंत्र का आनुवंशिक असामान्यता के कारण यह गुण नष्ट हो जाए और वह स्व कोशिकाओं को नष्ट करने लगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? निरोध अस्वीकार कर देना, स्व प्रतिरक्षा विकार, सक्रिय प्रतिरक्षा, या फिर कह रहा है एलर्जी की अनुक्रिया। तो उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं व विजातीय जीवों के मध्य भेद कर सकने पर आधारित है। तो यह जो है स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है विषम बीजाणुकता, सम बीजाणुकता, ए व बी दोनों कह रहा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइकोपोडियम, इक्विसीटम, टेरिस, ये सब जो है सम बीजाणुकता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सम बीजाणुकता। अगला क्वेश्चन है, एवीना वक्रता किसके जैव आमापन के लिए प्रयुक्त होती है? GA3, IAA, एथिलीन, या फिर कह रहा है ABA। तो जो एवीना वक्रता है वो इंडोल एसिटिक अम्ल यानी कि IAA नामक ऑक्सिन के जैव आमापन के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। पराक्सीसोम कह रहा है संबंधित है प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाशीय शोषण से, या फिर कह रहा है प्रकाश फास्फोराइलेशन से। तो जो पराक्सीसोम है ना वो प्रकाश श्वसन से संबंधित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 106 नंबर कह रहा है, उपापचयी जल किस प्रकार का उत्पाद है? पाचन, उत्सर्जन, पेशी सक्रियता, ऊतकीय श्वसन। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज आदि का जो ऑक्सीकरण होता है ना, इसी से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है, विषाणु यानी वायरस का खोल कह रहा है बना होता है सेलुलोज का, म्यूकोप्रोटीन का, या फिर कह रहा है प्रोटीन का, या फिर कह रहा है वसा का। तो जो वायरस होता है ना उसका खोल कैप्सिड नामक जो प्रोटीन होती है ना उसका बना होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का। अगला है, कवक मूल संबंध पौधों के लिए किस कारण लाभदायक होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, रोगजनक के कीटों को मारने में, अजैविक तनाव हेतु प्रतिरोध प्रदान करने में, भूमि से खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ाने में। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ये भूमि से खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ाने में लाभदायक होता है। यूनियो का ग्लाइचिडियम लार्वा स्वतंत्र रूप से तैरता है, मछली पर बाह्य परजीवी है, मछली पर अंतः परजीवी है, या फिर कह रहा है निचले तल में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, यूनियो का जो ग्लाइचिडियम लार्वा है ना, मछली पर क्या होता है? बाह्य परजीवी होता है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आधुनिक महाकल्प है सिनेजोइक, मिसेजोइक, प्रोटीरियोजोइक, आर्कियोजोइक। तो सबसे जो है इसमें से आधुनिक महाकल्प है वो सिनेजोइक है। अगला है, घुमक्कड़ फर्न किसे कहा जाता है? इक्विसीटम, एडियंटम, सिलेजनेला, या फिर साइलोटम। तो जो घुमक्कड़ होता है वो एडियंटम को कहा जाता है, घुमक्कड़ फर्न। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉस्मिड होता है माइकोप्लाज्मा में अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ, जीवाणु में वृत्ताकार डीएनए, जीवाणु में अतिरिक्त डीएनए, कॉपी निर्माण हेतु जीवाणु में प्रत्यारोपित डीएनए खंड। तो जो कॉस्मिड होता है वो लगभग कितना होता है? 40,000 क्षार युग्मों का बना डीएनए खंड होता है। यह जीवाणु में डीएनए के साथ प्रत्यारोपित किया जाता है। तो इसका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपी निर्माण हेतु जीवाणु में प्रत्यारोपित डीएनए खंड। विश्व की जलवायु को कह रहा खतरा है ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा से, CO2 की बढ़ती मात्रा से, O3 की बढ़ती मात्रा से, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व की जलवायु है उसको खतरा किससे है? उसको खतरा है CO2 की बढ़ती मात्रा से। अगला क्वेश्चन है, C3 पौधों के अंधेरे वाली प्रतिक्रिया में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है PEP, OAA, PGA, RUBP। तो C3 पौधों के अंधेरे वाली प्रक्रिया में बनने वाला स्थायी उत्पाद क्या है? PGA। PGA का मतलब क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यता नहीं होता है ग्लूकोज, सोडियम, क्रिएटिनिन, या फिर कह रहा है एल्ब्यूमिन। तो ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यता एल्ब्यूमिन नहीं होता है।
तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को कह रहा है सूची सेकंड में उनके वर्णन से मिलान कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। प्रभाविता अनेक जीन एक का लक्षण का नियंत्रण करते हैं। सह प्रभाविता विषम युग्मजी जीव में केवल एक ही एलील स्वयं को अभिव्यक्त करता है। बहुप्रभाविता में विषम युग्मजी जीव में दोनों ही एलील स्वयं को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। बहुजीनी वंशागति में एकल जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें जो है क्या होगा कि जो प्रभाविता है वो विषम युग्मजी जीव में केवल एक ही एलील स्वयं को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रभाविता जो है अनेक जीन एकल लक्षण का नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर क्या कह रहा है, रुक जाइए एक मिनट, इनके विकल्प दिए गए हैं ना, कूटों के द्वारा इसको बताना है। हाँ, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही है, 2 3 4 1, यानी कि प्रभाविता हो गया ये वाला 2 3 4, और बहुजीनी वंशागति हो गया 1, इस प्रकार से। अगला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु समताप मंडल में निम्न में से किसमें क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन में टूटता है? रासायनिक सक्रियता, पराबैंगनी किरणों की सक्रियता, विखंडन, या फिर कह रहा है कि संलयन। तो जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु पर अल्ट्रावायलेट किरण समताप मंडल में पड़ती है तो यह क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन में टूटता है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों की सक्रियता। अगला है, निम्न में से चतुर्थ मलेरिया का कारण कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो चतुर्थक मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, व्हिटकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस खंड में रखा गया है? एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, या फिर प्रोटिस्टा। तो प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोनेरा में। पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है मादा क्यूलेक्स द्वारा, मादा एनाफिलीज द्वारा, या फिर मादा एडीज द्वारा, या फिर घरेलू मक्खी द्वारा। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा मादा एडीज द्वारा। मलेरिया रोग का स्थानांतरण किससे होता है? मादा एनाफिलीज के द्वारा, हाथी पांव क्यूलेक्स के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मादा एडीज द्वारा। अगला है, इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? ऑरेलिया, ओबिलिया, फाइसेलिया, या फिर एडेमिसिया। तो इफायरा लार्वा जो होता है वो होता है ऑरेलिया के जीवन चक्र में। टेंडन एवं लिगामेंट होते हैं पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिडर्मल ऊतक, या फिर तंत्रिका ऊतक। तो टेंडन एवं जो लिगामेंट होते हैं वो होते हैं संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साधारणतया वायु प्रदूषण नहीं है? CO2, CO, SO2, या फिर कह रहा है हाइड्रोकार्बन। तो CO2 साधारण वायु प्रदूषण नहीं है। SO2, CO, हाइड्रोकार्बन आदि प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो भूमंडलीय ताप वृद्धि में सहायक है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तापानुवर्ती, तापानुकुंचनी गति संबंधित है, अधिक ताप, स्पर्श, कम ताप, प्रकाश। तो इसका ऑप्शन होगा अधिक ताप, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात होता है 15:1, 3:1, 9:3, 1, 1, 1, 1, 1। तो इसमें से जो है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात होता है 1:1 वाला, ये वाला डी ऑप्शन। और डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक अनुपात होता है 9:3:31। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का होता है फिनोटाइपिक अनुपात, वो होता है 3:1। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल इस बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेट में हमने 125 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप सभी जितनी भी हमने बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज की प्रैक्टिस सेट सीरीज अपलोड करी है उसको देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।